स्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में और मैं हूं आपके साथ आयुष। 2 जून से शुरू हुआ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आज आखिरी और फाइनल मुकाबला खेला जाना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस के ब्रिजटाउन के केंसिंगटन ओवल में ये मैच होने वाला है। अब जाहिर है फाइनल मुकाबला है, सबकी निगाहें इस पर हैं। दोनों टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। साउथ अफ्रीका ने लगातार 8 मैच जीत करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं भारत ने भी 8 में से 7 मैच जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। अब भारतीय टीम ने जहां तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। भारत ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 2007 में जीता और उसके बाद 2014 में टीम इंडिया फाइनल में भी पहुंची, लेकिन श्रीलंका से उसको हार का मुंह देखना पड़ा। अब 10 साल के बाद एक बार फिर से 2007 को दोहराने का मौका अभी टीम इंडिया के पास में है। अब टी20 में अगर दोनों टीम देखेंगे तो आप इनके बीच में कुल 26 मैच हुए हैं। इनमें से 14 में भारत को जीत मिली है, तो 11 मैच साउथ अफ्रीका की टीम ने भी जीते हैं। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच में अभी तक 6 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 4 में भारत को जीत मिली है, तो 2 मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीतने में सफल रही है। इस मैदान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से 19 बार उस टीम को जीत मिली है जिसने पहले बल्लेबाजी की है, तो वहीं 11 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। अब 2 मैच में ऐसा रहा है जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। 172 रन हाईएस्ट रन चेज है इस मैदान पर, यानी कि मैच हाई स्कोर वाला भी आज हो सकता है। अब बारबाडोस के इस मैदान पर कुल 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से 19 बार उस टीम को जीत मिली है जिसने पहले बल्लेबाजी की है, तो वहीं 11 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने भी जीत हासिल करने में सफलता पाई है। तब आज के मुकाबले में हालांकि बारिश भी खलल डाल सकती है और इसलिए फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि बारिश की वजह से अगर आज ये मैच रद्द हो जाता है तो फाइनल को अगले दिन खेला जाएगा। अब रिजर्व डे के दिन भी अगर मैच पूरा नहीं होता है तो दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो आज का ये महामुकाबला जिसका इंतजार लगातार हो रहा था, और अब आज थोड़ा इंतजार और उसके बाद जब ये फाइनल मुकाबला शुरू होगा तो देखना ये होगा कि आज कौन सी टीम कमाल दिखाती है। सबके अपने अपने आप देख रहे हैं कि एक तरीके से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो दोनों टीमें जाहिर है कि बेहतरीन खेल रही हैं और इसीलिए दोनों टीमें आज आपको फाइनल में दिख रही हैं। ये अलग बात है कि साउथ अफ्रीका पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जो जगह है वो बना सकी है, लेकिन भारत की टीम 2007 में जीती भी है, 2012 में भी फाइनल तक पहुंची है। ये अलग बात है कि श्रीलंका के हाथों उसको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब 2007 एक बार फिर से क्या आज टीम इंडिया दोहरा पाएगी? आज टीम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर निगाहें रहेंगी, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे? आज इन सारी चीज़ों को थोड़ा तफसील से जानेंगे, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज अंतिम ये मुकाबला है। ये ज़रूर है चूँकि बारिश का लगातार आप देख रहे हैं कि एक पूर्वानुमान बना हुआ है, और अगर ऐसी स्थिति में बारिश होती है तो एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि नेक्स्ट डे फिर मैच हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे दिन भी लगातार बारिश होती रहेगी तो फिर दोनों टीमों को साझा तौर पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये फैसला भी पहले से कर लिया गया है, यानी कि बारिश अगर आज के मैच में ये खलल डालती है तो फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कल तक का इंतज़ार और करना होगा, और कल भी अगर बारिश होगी तो फिर दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी क्रिकेट फैंस ये नहीं चाहेगा मुकाबला हो और दिलचस्प हो, चूँकि आज अब इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। 8 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत आज टी20 के इस फाइनल महामुकाबले में भिड़ने वाले हैं। सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं कि आज जो मैच है वो किस रुख में रहने वाला है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद ये भी की जा रही है भारतीय फैंस के लिहाज से, अगर आप देखेंगे या फिर अगर आप भारत में भी देखें, लोगों के अंदर जो उत्साह है वो एक अलग लेवल पर देखने को मिल रहा है। लोग ये मान कर चल रहे हैं कि आज टीम इंडिया जीत हासिल करेगी, साल 2007 वाला जो करिश्मा है उसको दोहराएगी और एक बार फिर से जो वर्ल्ड कप है, टी20 वर्ल्ड कप है, वो भारत अपने नाम करेगी। लेकिन अब मैच है जो कि जब तक मैच किसी निर्णायक मुकाम तक ना पहुंचे तब तक अब क्रिकेट फैंस की भी धड़कनें तेज़ रहती हैं और इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका लगातार आप देख रहे हैं कि बेहतर खेलती हुई नज़र आ रही है और एक भी मैच अभी तक साउथ अफ्रीका ने नहीं हारा, जैसे कि भारत ने भी देखा आपने कि 8 मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने और दोनों ही 8 मैचों को जीत करके यहाँ तक पहुंची हैं। और अब आज इसी पर बातचीत करते हैं। उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर क्रिकेट ट्रैकर के। उमेश, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में आपका।
उमेश, इंतजार था आज के इस मैच का और अब तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद देखना है कि आज का ये जो महामुकाबला है वो कौन जीतने वाला है। लेकिन फिर भी अब आज तो चूंकि दोनों टीमें फाइनल में अब भिड़ने वाली हैं, कैसे देख रहे हैं आज के इस महामुकाबले को और कितनी धड़कनें बढ़ी हुई हैं? देखिए सर, बीइंग एन इंडियन फैन कह लें या फिर एज एन एनालिस्ट कह लें, अब हम लोगों की धड़कनें बढ़ना उतरना बंद हो गई है। साल में 2 फाइनल हारते हुए देख चुके हैं और पीछे 10 साल से ICC ट्रॉफी का इंतजार है, तो अब धड़कनें वैसे नहीं बढ़ती हैं, अब हम्म। इंतजार रहता है। जो शायद कैफियत रोहित शर्मा की है अभी इस मौके पे, वही हर इंडियन फैन की भी है कि ठीक है यार, बस जीत जाए, बस जीत जाए, ये वाला ज़हन में सबके चल रहा है कि बस जीत जाए, बहुत हो गया 11 साल का वेट। ठीक है, ये है कि बाकी हाँ, धड़कन ये है कि साउथ अफ्रीका कोई कमजोर टीम नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ क्रिकेट एनालिस्ट देखेंगे तो आपके इमोशन दोनों के साथ जाएंगे, ये चीज हम्म। देखना, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी आज तक नहीं जीती है, इंडिया 11 साल से नहीं जीती है। और इंडियन फैन इसलिए कि वो, यार वो नेटिव नेटिव होने का एक वो है ना कि दिल में बात रहती है कि इंडिया नहीं जीती है। तो साउथ अफ्रीका का इसलिए क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो कोई हम्म। भी जीते, मैच अच्छा होना चाहिए, बहुत थ्रिलिंग मैच होना चाहिए, वन साइडेड किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, बस हम ये उम्मीद करते हैं। अच्छा उमेश, अब आते हैं, चूंकि अब तो लास्ट मैच आज हम लोग जा रहे हैं, लास्ट मैच को देखने का इंतजार है सभी को। लेकिन भारतीय टीम को अगर हम लोग देखें तो उसकी मुख्य ताकत या कमजोरियां या पॉजिटिव या नेगेटिव आपको क्या नजर आता है टीम में अभी तक ओवरऑल? चूंकि अब तो आज फाइनल मुकाबले में आप हैं, लेकिन कैसे देखेंगे आप इसको? मेन आप क्या मानते हैं, ताकत क्या है या कमजोरी क्या है टीम की हमारे? सर, आप इंडियन टीम की बात करें तो कमजोरी मौके पे आप देखें ना, बहुत बहुत बारीकी से देखेंगे तब कुछ कमजोरियां नजर आएंगी। लेकिन अभी कह ले विनिंग कॉम्बिनेशन है, सब चीज ठीक है। और नीचे लेकिन मुझे ना एक सर चीज का एतराज है, अब चाहे इस पर मुझे, आई नो पीपल विल बर्न मी सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं भी, आपके यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी। लेकिन रविंद्र जडेजा की जगह सर, मैं जब वो अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, आप सेमीफाइनल के वो 17 रन को छोड़ दें। हम्म। तो काफी 68 रन से टीम जीती थी, वो 17 उनके उस टाइम भी नहीं होते तो 51 रन फिर भी बचते। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जी। रविंद्र जडेजा की इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे वर्थ समझ में नहीं आई है कि वो क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे। उनकी जगह चहल हो सकते थे। हम्म। तो वही एक ऑलराउंडर में तौर पे आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है। वही मैं गावस्कर वाली बात को सेकंड करूंगा। गावस्कर सर ने कहा था एक दफा 2022 के वर्ल्ड कप में, जब अश्विन की पोजीशन जस्टिफाई कर रहे थे कि 8 नंबर पे बैट्समैन आपको चाहिए। जी। अब जब आपको 8 नंबर पे बैट्समैन चाहिए तो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? सही बात है। हम्म। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या देखती है? अगर ये वीकनेस है तो स्ट्रेंथ टीम की क्या है फिर? सर, स्ट्रेंथ टीम की है, उनकी बैटिंग है। टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों भी स्ट्रेंथ में है। आप ऊपर से रोहित शर्मा देख लें, विराट कोहली देख लें। और विराट कोहली के बाद, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है सर, फॉर्म अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में, कुछ हार्ड हैंडेड शॉट खेले हैं उन्होंने, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो दोनों अब कभी भी चलेंगे। विराट कोहली हो सकता है आज फाइनल में चल जाए। तो उसके लेकिन अलावा उमेश, आप बैटिंग क्योंकि ऑर्डर में विराट कोहली नीचे को हम आएंगे, लोग देख रहे हो, ऋषभ लास्ट मैच जब इंग्लैंड के साथ भी जब हुआ तब भी बड़ी उम्मीदें थी उस मैच में भी, और बहुत निराशा हुई। वो बात अलग है कि हम लोगों ने देखा रोहित शर्मा ने बाद में पारी को संभाल लिया और बाकी शुक्र मनाइए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर खेल गए। ये विराट कोहली को लेकर के जो प्रश्न है, अब आज भी आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि आज वो चल जाएं, क्या लगता है कि ये जायज है? और जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है, निराश नहीं कर रहा थोड़ा? सर, निराश तो करता है, बड़े प्लेयर का फॉर्म में ना होना निराश करता। कल मैं विवेक जी के साथ भी जब हम शो कर रहे थे कल, तो हम्म। कल भी मैंने उनको भी यही बात बोली और उसी बात को मैं रीट्रेट करूंगा कि बड़े प्लेयर की फॉर्म जब होती है ना, वो एक आध टूर्नामेंट से जज नहीं होता बड़ा प्लेयर। हम्म। ठीक है, आप ये चीज देखें कि गावस्कर सर की जो परफॉर्मेंस थी ना 83 वर्ल्ड कप में, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट लेवल पे नहीं थी। वो मतलब कुछ मैचेस में चले थे, कुछ में नहीं चले थे, फाइनल में भी वो 2 रन पे आउट हो गए थे। ठीक है। हम्म। तो लेकिन गावस्कर आज भी गावस्कर ही है ना। तो वही वो पॉइंट है मेरा कि विराट कोहली रहेगा। एक तो आप ये देखें कि पिछले सेमीफाइनल के 9 रन को आप हटा दें, इंग्लैंड वाले सेमीफाइनल के। हम्म। ठीक है। उसके अलावा विराट ने जितनी बार आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट खेला, यानी सेमीफाइनल या फाइनल खेला है, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है। हम्म। वो पहला ऐसा मौका है जब वो बगैर हाफ सेंचुरी के गए हैं। तो हमें उस प्लेयर की किसी किसी भी प्लेयर की कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी चाहिए। और फेलियर में हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि जिस बंदे ने 15 साल से क्रिकेट खेली है और इतने साल टीम को कैरी किया है, अगर अब उसका खराब वक्त तो वो, उसने आपके मुल्क को इतना दिया तो अब उसको भी कुछ सपोर्ट देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे मौके में प्लेयर को अकेला छोड़ दें कि भाई क्यों तुम खराब खेल रहे हो। हम्म।
सही कह रहे हो उमेश, लेकिन वही है, उम्मीदें हो जाती हैं, और एक तो प्लेयर विराट जैसे प्लेयर से ये उम्मीद रहती है कि क्योंकि हम लोग खेल देखने भी जब बैठते हैं तो विराट का इंतजार होता है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है एज अ फैन भी, मुझे सर लगता ये है इसलिए। बिल्कुल वैसा ही है, हम्म, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं और आप कुछ साल पहले हम लोग जब सचिन के आउट होने पर टीवी बंद कर देते थे ना, जी जी ये जी। बिल्कुल वैसा ही है ये माइंडसेट। तो इसके आगे, इससे आगे बढ़ने को तो गौतम गंभीर भी हमसे कहते हैं, गौतम गंभीर कहते आ रहे हैं हमसे कि इससे आगे बढ़ेगी प्लेयर वर्शिप से, प्लेयर वर्शिप से। गौतम ना, उसके अलावा लोग, मैंने ये चीज देखी थी कि रोहित शर्मा की तारीफ करने की बजाय विराट कोहली की बुराई के पीछे पड़े, मैं कि यार ये जो बंदा बढ़िया खेला उसको तो एक्नॉलेज करो, उसके चक्कर में उसको क्यों पीछे कर दे रहे हो। नहीं नहीं, सही बात है। लेकिन इंडिया में तो ये भी है ना उमेश, क्योंकि क्रिकेट खेल से ज़्यादा इमोशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो इमोशंस उस तरह से भी निकलते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भी मेरा आपसे यही प्रश्न है, क्योंकि उसकी भी मेन स्ट्रेंथ या वीकनेस आपको क्या दिखती है, दोनों का अगर हम लोग वो करेंगे मैं कंपेयर। सर मैं आप साउथ अफ्रीका वाले सवाल का जवाब तो देता हूँ, मैं उससे पहले आपके इमोशन वाली बात को एक छोटा सा जवाब देना जी चाहता जी हूँ। जी जी। हम लोगों ने खेल को इमोशन से जोड़ा हुआ है ना, तभी हमारे पास इतनी कम ट्रॉफी है। ये बात आप शायद नोट कर लो और इसका क्लिप बना के चलवा दें, इतनी कम ट्रॉफी इमोशन की वजह से ही इमोशन माना हुआ है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया खेल को खेल की तरह खेलता है, वो कितनी बार का वर्ल्ड चैंपियन है। खेल को गेम रखा जाए, न्यूजीलैंड इतना बढ़िया टीम खेलती है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतने साल में एक जीती, लेकिन वो नॉकआउट की कंसिस्टेंट टीम रही है, एक दो टूर्नामेंट को छोड़ दे हम्म तो बस यही मेरा जवाब था कि इमोशन को, हमको इमोशनल नहीं रहना चाहिए किसी भी गेम को लेकर, गेम की तरह हमको मतलब देखना चाहिए। जी। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका वाले प्रश्न पर आते हैं, मतलब स्ट्रेंथ और जी वीकनेस क्या दिखती है टीम की आपको। जी, साउथ अफ्रीका वाले प्रश्न पे आते हैं। अब स्ट्रेंथ उनकी, उनकी भी पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप है, पावर पैक्ड बॉलिंग लाइनअप है, और उनके पास सारी चीजें, मतलब सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं। तबरेज शमसी स्पिन में बहुत तगड़े हैं उनके पास, और केशव महाराज हैं, और पेस बॉलिंग अटैक में कगिसो रबाडा हैं, एंड्रिक नॉच हैं, और उसके अलावा बैटिंग में आप ऊपर से देखेंगे उनके ट्रिस्टन स्टब्स हैं, और आपका क्विंटन डिकॉक इतना सीनियर प्लेयर है, जी। एडन मार्करम है, बहुत से लोग हैं मतलब सर खेलने वाले हैं। और वीकनेस सर उनकी ये है कि पहला फाइनल खेल रहे हम्म हैं। पहला फाइनल खेल रहे हैं, इसके अलावा उनकी कोई वीकनेस मुझे नजर नहीं आ रही कि पहले फाइनल का प्रेशर वो कैसे ले पाएंगे। पहली दफा समिट क्लास में वो खेल रहे हैं दोनों वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में, तो ये उनकी मुझे कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है। बाकी और किसी डिपार्टमेंट में मुझे इतनी वीकनेस नहीं पता। इतना एक सजेशन है, मतलब कह लें या कुछ भी कह लें, जी जी। ओटनियल बाटमैन को वो लेकर ना उतरे आज। ओटनियल बाटमैन अगर प्लेइंग 11 में ना हो, और एक स्पिनर या एक एक्स्ट्रा किसी गेराल्ड कोइट्जी को खिला ले, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म अच्छा उमेश, लेकिन अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की टीम को देखें और इस बार खासतौर से T20 में देखें, तो क्या आपको नजर आया, मतलब एक तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि वो किसी भी वर्ल्ड कप के किसी फाइनल मुकाबले तक नहीं पहुंची, लेकिन इस बार जो कंसिस्टेंसी हम लोगों को दिखी या लगातार जो वो जीतते रहे, इसके पीछे का कारण आप क्या एनालाइज कर पाए। सर इसके पीछे का एक कारण है एडन मार्करम कप्तान, एक बड़ी वजह होती है। ठीक है सर, आप 3 मैच उठा के देखे साउथ अफ्रीका के, जिन 3 मैचों में वो हार की कगार पर खड़ा था, एक नेपाल वाला, ठीक है, एक आपका इंग्लैंड वाला, और एक और कोई मैच था शायद श्रीलंका वाला था, जन कौन सा कोई एक मैच और था। ठीक है, 3 मैचों में श्रीलंका उस पोजीशन, ओ साउथ अफ्रीका उस पोजीशन पे था कि जहां से वो हार रहे थे मैच। नेपाल को 23 बॉल में 20 रन चाहिए थे, और श्रीलंका के साथ 18 में कुछ 20 एक चाहिए थे, और इंग्लैंड को भी कुछ इतने ही रन चाहिए थे, कब मतलब रन ऑफ बॉल के आसपास था। जी जी जी। वहां से साउथ अफ्रीका ने वो तीनों मैच जीते। आप अब रिजल्ट सोचें, अगर यही तीनों मैच साउथ अफ्रीका हार जाती तो बाहर हो जाती। ठीक है, यही तीनों मैच अगर हार जाती, तो यही तीनों मैच श्रीलंका ने, वो साउथ अफ्रीका ने जीते, मतलब क्लोज जाके, और वो एडन मार्करम की कैप्टनसी की वजह से हुआ सर। कैप्टन का रोल बड़ा होता है, माइंडसेट लेके आता है कैप्टन एक टीम में, और वो एग्रेसिव लाए, डिफेंसिव माइंडसेट लाए, वो कैसा, वो बाद की बहस होती है, लेकिन माइंडसेट टीम में कैप्टन ही इंजेक्ट करता है कि। और इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है हमारे अपने खुद का कप्तान रोहित शर्मा, जिसने 3 फाइनल टीम को खिला दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे वर्ल्ड कप, और फिर तीसरा T20 वर्ल्ड कप एक साल के अंदर अंदर। तो वो माइंडसेट आप देखो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो माइंडसेट हम लोग को दिखा भी किस तरह से इमोशनल हो रहे थे रोहित शर्मा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं उनके खिलाफ आज स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, आप उसको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। सर विकेट के कंडीशन के हिसाब से आना चाहिए उनको, कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। ऐसा नहीं कि वर्ड गो से ही मारना शुरू कर दें, लेकिन ये चीजें हम सबको समझा सकते हैं, रोहित शर्मा को नहीं समझा सकते हैं। ये चक्कर ये है कि ये चीजें, ये सारा गेम प्लान और क्रिकेट बुक हम सबको समझा सकते हैं। रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट में 2 प्लेयर ऐसे हुए हैं कि जो 92 पे खेल रहे हैं, 94 पे खेल रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। वही इंजमाम ने जो एक बार सहवाग के लिए बात कही थी कि ना तो दूसरे बॉलर की इज्जत करता है, ना अपने 100 की इज्जत समझता है कि मैं अपना 100 कर लूं। ठीक है, तो वो वाला हिसाब है। बाकी वापस आता है कोई सवाल पे, स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए सर कि अटैक एग्रेसिव होनी चाहिए,
लेकिन एक आप कहते हैं ना कि डिफेंसिव अटैक होना चाहिए, जी। जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव ऑफेंस। अटैक जो है थोड़ा सा डिफेंसिव एग्रेशन रखते हैं, डिफेंस भी अपना बचा के रखें कि अपना क्या पीछे बैकअप किया और फिर अटैक करें उन पे। तो वो जिस तरह इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने किया, डिफेंसिव अप्रोच थी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार के बीच में, लेकिन रोहित शर्मा ने अटैक करना बंद नहीं किया था। वही वाली बात है। अच्छा, अब मैदान के बारे में अगर थोड़ा सा समझना चाहिए, बारबाडोस का ये मैदान आपको क्या लगता है यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर, और दूसरा ये है कि टॉस की भूमिका यहाँ के इस मैदान पर आप कैसे देखते हैं? सर टॉस की भूमिका यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। टॉस जो भी जीतता है, ये तो नहीं कह सकते कि वो मैच जीत गया, क्योंकि पिछले मैच में जॉस बटलर ने टॉस जीता था। ठीक है। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर, तो क्या था मैं, हाँ, यहाँ पे 19 बार पहली बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और 19 बार ही टॉस जीतने वाली टीम जीती है यहाँ पे। तो ये कोइंसिडेंस भी कह लें या कुछ भी कह लें, इसे 11 ही दफा जीत पाई है बाद में बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना थोड़ा सा एक मतलब स्टेट्स के हिसाब से एक समझदार डिसीजन होगा। बाकी मौके पे पिच की कंडीशन क्या है वो अलग चीज है। और थोड़ा सा ये स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आप 180 190 बनाएंगे तो मतलब वो चेज भी हो जाएगा और डिफेंड भी हो जाएगा। मैं हर दफा कहता हूँ ये बात कि कुछ टोटल ऐसे होते हैं जो चेज भी होने लायक होते हैं, जो डिफेंड भी हो जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे 190 180, क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट टोटल 200 से पार है, 224 रन का है, जो वेस्ट इंडीज ने बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो 2022 में बनाया था वो। तो ये वाली चीज है, तो इसलिए थोड़ा सा हाई स्कोरिंग वेन्यू है। और दोनों ही टीमों को, इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो, दोनों को बैटिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे वो पहले। बाकी तो वक्त बताएगा, और पिच की मौके पे कंडीशन क्या है, क्योंकि आज दिन में धूप बहुत पड़ी है, तो पिच थोड़ी सी सूखी भी होगी। तो वहां पे क्या स्पिन फ्रेंडली हो जाएगी या क्या स्थिति होगी बॉलर्स के लिए, वो एक अलग चीज होगी। मौके पे तो भी पिच पिच के की माहौल के हिसाब से करंट आपको क्या कंडीशन में लगता भी। है, स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है कि पहले से डिसाइडेड या प्री डिसाइडेड है, या इंतजार अब इसके लिए थोड़ा सा और कर लें हम लोग? सर लगभग प्री डिसाइडेड होती है वेस्ट इंडीज के पिचेस की कंडीशंस, क्योंकि वहां पे जहाँ गर्मी पड़ती है इन दिनों में, वहां पे काफी गर्मी पड़ती है। और वहां पे अक्सर और इन एरियाज में ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपके बारबाडोस, गयाना, और आपके किंग्स, जहाँ पे ग्राउंड जहाँ पे फाइनल हो रहा है बारबाडोस में, ब्रिज टाउन में, इन कुछ शहरों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और अभी क्या वहां पे उस तरह की गर्मी है जो पिच को पूरी मतलब लगभग लगभग ड्राई कर रही है, काफी सुखा दे रही है। जिसका क्या उससे क्या होगा, जब पिच के सूखने के बाद कि स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलती है उसमें, जब वो क्रैक आने लग जाते हैं पिच पे। जिस तरह का पिछले मैच की पिच में आपने देखा होगा किस तरह से स्पिनर्स का रोल इम्पैक्टफुल हुआ था। बिल्कुल। तो वही वाली चीज अगर पिच ड्राई होती है तो कहीं ना कहीं कमोबेश इधर देखने को मिल सकती है। अब बाकी बारिश की भी प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत बताई जा रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बारिश गेम को उतना मजा खराब कर पाएगी। क्योंकि आप ये देखें, रिजर्व डे तो रखा हुआ है, लेकिन वहां पे दिन में मैच हो रहा है। तो वहां पे दिन का मतलब है सुबह 10-11 बजे मैच खेला जा रहा है वहां पे, तो आपके पास शाम को 3-4 बजे तक का टाइम रहेगा मैच शुरू करवाने का। तो वो है कि इंडियन फैंस को नहीं, तो बेशक अगर थोड़ी रात तक बारिश हो जागना पड़ेगा जाती अगर है बारिश तो लगता भी है। आप कह रहे हैं उमेश कि इसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर अनटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा बारिश ना हो? हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सर उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। अपने पास इंडिया में सिर्फ एम चिन्ना स्वामी बेंगलोर का ड्रेनेज सिस्टम इस लेवल का है, जिस लेवल का ड्रेनेज सिस्टम वेस्ट इंडीज में चल रहा है। ठीक है। आप ये देखें, गयाना में उस दिन खूब बारिश हो रही थी, रुक रुक के मतलब शावर्स आ रहे थे, लेकिन ग्राउंड्समैन का कामयाबी देखें उनकी, उन्होंने ग्राउंड को इस तरीके से सुखाया। इतना शानदार उनका ड्रेनेज सिस्टम है कि पूरा मैच हुआ वहां पे 20 ओवर का। वो बात अलग है, इंग्लैंड पूरे ओवर नहीं खेल पाई। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर बारबाडोस के मैदान में भारतीय टीम का खेलने का फायदा देखें और साउथ अफ्रीका का अभी तक वहां पे ना खेलना, क्या उसको नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं अगर इस पिच से या इस मैदान से, तो आपको लगता है कि वो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकता है? कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये चीजें वाकई में मैटर करती है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है ग्राउंड का, वेन्यू पे आप कितना खेले हैं। ये चीजें थोड़ा सा इनका फर्क पड़ता है जब आप मैदान में जाएंगे। वेन्यू विल गो देयर इन द मिडिल। और जब इंडिया बैटिंग करेगी तो इंडिया की बैटिंग में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होंगी कि हाँ यार पहले का एक्सपीरियंस है, कि पहले ग्राउंड पे खेले हुए हैं ये वो। तो ये चीजें थोड़ा सा मैटर करेंगे साउथ अफ्रीका के पास। प्लस में ग्राउंड का कम अनुभव है, और पहली बार इस लेवल का मैच वो खेल रहा है, मतलब किसी भी हाईएस्ट लेवल के टूर्नामेंट में वो इस लेवल पे पहली बार खेल रहे हैं, और एक नए वेन्यू पे जिसपे उनको ज्यादा उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। तो वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होगा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। अच्छा, T20 में भारत के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो विराट और रोहित का क्या आप ये मान के चलते हैं कि ये आखिरी मैच है, इस लिहाज से हम लोग देखें इसको? देखिए सर, अगर हार जाए तो आखिरी मैच मान लेना, इसको मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। अगर जीत जाएंगे तो कुछ भी करके समीकरण अगले वर्ल्ड कप तक इनका बिठा दिया जाएगा। ये हकीकत है, ये हमारे इंडियन साइकी की हकीकत है सर। इंडियन माइंडसेट यही होता है और ये सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट यही है। अगर कोई बड़े मैच में बड़ा प्लेयर जीत गया तो हम सोचते हैं कि अरे अगली बार भी रह जाए, अगली बार भी आ जाए।
जहां हार गया वो बड़े मैच में, वो कह देता है कि बस ठीक है मेरा हो गया, और फिर उसको लोग भी वो वही चीज है कि यार अब तो ये क्या ही खेलेंगे। लाइक जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, इंग्लिश की एक कहावत है यूज्ड बुलेट, जी। तो यूज्ड बुलेट कहने लग जाते हैं लोग सर कि ये चले हुए कारतूस हैं अब तो। लेकिन चले हुए कारतूस ये नहीं देख रहे हैं कि वो 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा अभी भी 250 के आसपास रन बना के बैठा है। फिर जब आदमी उनको चला हुआ कारतूस बोलता है तो पूरे टूर्नामेंट की जो परफॉर्मेंस है उनको नाकिश कर देता है। हम्म। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगर आप ट्रॉफी जीत लेते हैं तो फिर ऑप्शन बन जाएगा कि आप आगे भी खेल लीजिए, नहीं तो फिर अब दूसरे ऑप्शन पर भी काम होना चाहिए या होगा। सर मोहम्मद नबी 42-40 से ऊपर की साल में अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम्म। T20 खेल रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान तो ट्रॉफी भी नहीं जीता आज तक। हम्म। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद नबी की रिप्लेसमेंट नहीं होगी अफगानिस्तान के पास, उनके पास कोई बढ़िया नया ऑलराउंडर लड़का नहीं होगा। हम्म। लेकिन मोहम्मद नबी, मैं एग्जांपल रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटे देश से आप मतलब उनसे ही सीख के देखें कि उन्होंने अपने एक परफॉर्मिंग है चाहे वो नॉन परफॉर्मिंग, मोहम्मद नबी उन पर बोझ नहीं है, वो किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। हम्म। ठीक है, उन्हें उनके साथ के लोग चले गए। अफगानिस्तान ने जिस दिन से क्रिकेट शुरू करी है, इंटरनेशनल क्रिकेट T20 की, और अभी तक जो ये साउथ अफ्रीका से हार के सेमीफाइनल में बाहर हुए हैं, मोहम्मद नबी ने सारे मैच खेले हैं ये। और लगभग वो इकलौता बंदा है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसने 45 टीमों को हराया है, यानी वो अफगानिस्तान की उस विनिंग टीम का हिस्सा रहा है। अब मैं वापस आता हूँ आपके पॉइंट की तरफ, क्यों मैं हम्म। कंपैरिजन कर रहा हूँ। इंडिया में माइंडसेट क्या है ना कि हम बोल रहे हैं उम्र नहीं, धोनी आईपीएल में इस उम्र में भी आके मार रहे थे, ठीक हम्म। है। लेकिन धोनी के साथ दिक्कत ये थी कि अगर वो वाली चीज धोनी के साथ नहीं चलती कि ये लास्ट है, ये वाला आईपीएल लास्ट है, तो शायद अभी कोई इतना क्वेश्चन नहीं कर रहा होता उनके खेलने पे। जी। चक्कर ये था कि उनका बिल्डअप बहुत पहले बना दिया गया था। तो जब भी हम्म। उम्र की बात आती है तो उम्र का फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है सर। जेम्स एंडरसन 41 की उम्र में खेल के अब रिटायर होंगे, उनका आखिरी टेस्ट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो ये इंग्लिश समर में होगा। 41-42 साल की उम्र है उनकी। तो उम्र कोई मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आपका बोर्ड। और चक्कर ये है, कुछ बोर्ड सब कॉन्टिनेंट के बोर्ड्स जो है वो मार्केट्स पे चलते हैं सर, ये हकीकत है, इस बात को कोई माने ना माने कि किसकी मार्केट है किसकी नहीं है, हम्म। वो इसी हिसाब से चलते हैं। हम्म। चलिए उमेश, बहुत शुक्रिया आज इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। और अब हम लोग इंतजार करते हैं आज के महामुकाबले में क्या कुछ होता है, और इंतजार इस बात का भी है कि क्या 2007 वाला वो करिश्मा टीम इंडिया दोहराएगी। इंतजार है मैच का। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।